दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। वे द्वापर काल के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले एक महापुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसे अनगिनत अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वे किसी भी योद्धा और किसी भी देवता पर पल भर में ही विजय प्राप्त कर सकते थे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास ऐसे कई दिव्यास्त्र थे जिनसे वे पहचाने जाते थे। उनकी धनुष का नाम सारंग था और उनकी तलवार का नाम नंदक तथा उनकी गदा का नाम कौमुदकी था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के पास एक दिव्य शंख भी था जिसका नाम पंचजन्य था, जिसे एक बार बजाने पर उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास 2 शक्तिशाली दिव्य रथ भी थे। एक का नाम जैत्र तथा दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही प्रभावशाली थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौमुदकी गदा। दोस्तों, कौमुदकी गदा को भगवान विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। यह गदा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुआ था। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम था। इसकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती थी। इसका तेज इतना था कि इसके सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। नारायण अस्त्र। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि नारायण अस्त्र का एक बार भी प्रयोग किया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं होती। यदि शत्रु कहीं छुप भी जाए तो यह अस्त्र उसे ढूंढ कर भी वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में भगवान स्वयं नारायण ने किया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात पांडवों की अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया, तब भगवान कृष्ण कहे उन सभी ने इस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार पांडवों की सेना का विनाश होने से बच गया। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 आरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला। ऐसा माना जाता है कि इसके आरोह देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतुएं, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को अंगुली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह से मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर। चांदी से निर्मित यह अस्त्र देखने में बहुत ही आकर्षक, तुरंत स्वचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र माना जाता था। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार यह चक्र भगवान असुर श्रीदामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अस्त्र अग्निदेव के पास गया। अग्निदेव से वरुण देव के पास
और वरुण देव के पास से भगवान परशुराम के पास तक पहुंच गया। अंततः परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था वैष्णव अस्त्र। दोस्तों, वैष्णव अस्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति। अधिक तीव्र गति के कारण शत्रु के लिए इसे रोक पाना बहुत ही कठिन होता था। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भगदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था। इस अस्त्र को संचालित करने के पश्चात यह पहले आकाश की ओर बहुत ऊंचाइयों तक जाता था और बिजली की गति से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता था, जिससे शत्रु का शरीर छत बिछत हो जाता था। दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण के और कौन से अस्त्रों का ज्ञान है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।